नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द लैंडलॉर्ड शेयर्स। लैंड मतलब होता है जमीन, भूमि, लॉर्ड यानी मालिक, और शेयर यानी हिस्सा, और एस लगा है तुक्का। तो मक्का सॉरी जमीन, मालिक यानी होता है ना जमींदार, उसको जमींदार कहेंगे सीधे शब्द में, जमींदार का हिस्सा। ठीक है। रमन हैड अ पीस ऑफ लैंड। रमन के पास, हैड यानी पास, था। ठीक है, पास्ट टेंस में तो था। एक पीस यानी टुकड़ा, ऑफ, ऑफ यानी का, लैंड यानी जमीन, जमीन का एक टुकड़ा रमन के पास था। ओके। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, एक दिन जब वह काम काम कर रहा था, कहाँ, खेत में, वाज यानी था, एक रिच यानी एक अमीर, लैंडलॉर्ड जमींदार, कम आया, बाय एंड सेड टू हिम, सेड यानी कहा उससे, दोज फील्ड्स वंस बिलोंग्ड टू माय ग्रैंडफादर। दोज यानी होता है वे, फील्ड्स यानी खेत, वे खेत, वंस, वंस होता है एक बार या फिर कभी, यहाँ पे कभी, बिलोंग यानी मेरे, बिलोंग यानी संबंधित थे, किससे, टू माई ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी से संबंधित थे, या फिर कभी थे। ठीक है। यानी वे सभी खेत जिसपे तुम हो, वे कभी मेरे दादाजी के थे। रमन वाज कंफ्यूज्ड, रमन कंफ्यूज्ड हो गया, यानी वो अचंभित हो गया, एज ही वाज श्योर द लैंड बिलोंग टू हीज फैमिली, यानी रमन कंफ्यूज हो गया इसलिए क्योंकि वह निश्चित था, श्योर था कि लैंड जो था, भूमि, वो किसका था, यानी बिलोंग्ड टू हीज फैमिली यानी उसके परिवार का था। ठीक है। हावेयर यानी हालांकि, ही कामली यानी वह शांति से, आस्क्ड पूछा, द लैंडलॉर्ड व्हाट ही वांटेड यानी जमींदार से कि क्या वह चाहता है। ओके। रमन ने शांति से पूछा कि वह क्या चाहता है। आई सेल टेक हाफ ऑफ वॉट एवर यू ग्रो, सेड द लैंडलॉर्ड। आई सेल मैं, टेक यानी मैं लूंगा, हाफ यानी आधा, आधा, वॉट एवर यू ग्रो यानी जो भी तुम उगाओगे। ओके, जो भी तुम उगाओगे मैं उसका आधा लूंगा। ओके। सेड द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार ने, सेड कहा, सर यू में टेक एवरीथिंग दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, सर आप ले सकते हो, में यानी ले सकते हो, लेना यानी टेक, एवरीथिंग कुछ भी, दैट जो, ग्रो यानी उगेगा, अबव यानी पर, द ग्राउंड जो भी ग्राउंड पर यानी फील्ड पर, खेत में जो भी उगेगा वो आप ले सकते हो, इस रमन ने कहा। सैड रमन, ओके, रमन ने कहा। द लैंड लॉर्ड जमींदार वेंट अवे हैप्पीली यानी चला गया खुशी से, लैंडलॉर्ड चला गया खुशी से, ये बात सुनकर जो मुझे आधा हिस्सा मिलेगा इसका। ओके। दैट ईयर यानी उस वर्ष, रमन ग्रो ओनली पटेटोज, रमन ने उगाया सिर्फ आलू। ओके। सो तो इसीलिए वैन द लैंड लॉर्ड कम फॉर हीज शेयर, जब जमींदार कम आया, फोर के लिए, अपना शेयर अपना हिस्सा लेने के लिए आया, ही गॉट ओनली द स्टेम्स एंड लीव्स, वह गॉट यानी पाया, ओनली यानी सिर्फ, स्टेम यानी तना, और पत्ते, तना और पत्ते पाया, एंड और नॉट अ सिंगल पटैटोज यानी और नॉट यानी एक भी, सिंगल यानी एक भी आलू, फ्रॉम से, द हार्वेस्ट यानी एक भी आलू नहीं पाया उसने। हार्वेस्ट यानी होता है कोई चीज़ जो हम उगाते हैं उसको वहाँ से तोड़ना या फिर लाना। ठीक है। खेत से हार्वेस्ट करना उसको कहते हैं, खेत से उगा के उसको काट के लाना।
तो एक भी वो हार्वेस्ट नहीं कर पाया, नहीं ले पाया आलू। सिर्फ उसके इस हिस्से में क्या आया, लैंडलॉर्ड के हिस्से में तना और पत्ते, क्योंकि वो जमीन के ऊपर उगा था और जमीन के अंदर जो था वो आलू था, तो वो तो जमींदार का हिस्सा नहीं था, क्योंकि रमन ने बोला था जो भी जमीन के ऊपर आप मैं उगाऊंगा उसका आप आधा ले सकते हो। तो रमन तो चालाक था ही, तो रमन ने आलू उगाया जो जमीन के अंदर निकलता है। तो क्या होता है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, एंग्री यानी गुस्सा हो गया, ही said next time I shall take whatever grows under the ground। एंग्री यानी गुस्सा, वह said he said यानी वह कहा, नेक्स्ट टाइम अगले नेक्स्ट टाइम यानी अगले समय, आई सेल टेक वाट एवर यानी मैं लूंगा जो भी, वाट एवर जो भी, ग्रो यानी उगाओगे, अंडर यानी नीचे, द ग्राउंड यानी जमीन के अंदर जो भी उगाओगे वो मैं लूंगा अगले समय। द फॉलोइंग सीजन यानी अगले सीजन में, फॉलोइंग सीजन यानी अगले सीजन में, रमन ग्रो कॉर्न रमन ने उगाया मक्का यानी कॉर्न यानी मक्का, एंड और हैड अ बम्पर हार्वेस्ट यानी हैड अ बम्पर, बम्पर यानी भरपूर होता है, ठीक है, बम्पर यानी भरपूर, बहुत उगाया, हार्वेस्ट यानी बहुत उसको हुआ, बहुत उपजा हुआ। वेयर इज माई शेयर आस्ट द लैंडलॉर्ड एक्साइटडली कहाँ है मेरा हिस्सा, आस्ट यानी पूछा, जमींदार उत्साहित से, उत्साहित होकर जमींदार ने पूछा कहाँ है मेरा हिस्सा। द रूट्स आर देयर फॉर यू टू टेक अवे वेन एवर यू वांट। द रूट्स यानी जड़े आर देयर यानी वो वहाँ है, जड़ वहाँ है, फॉर आपके, सॉरी फॉर यू यानी आपके लिए, टेक अवे यानी ले सकते हो, ले जा सकते हो, वेन एवर यू वांट जो भी आप चाहो, ठीक है, जो भी आप चाहो वहां से ले जा सकते हो। सैड, ठीक है, सैड रमन ने कहा, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा होकर, शर्मिंदा हो गया, द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार शर्मिंदा हो गया, लेफ्ट यानी गया, एंड चला गया, वहाँ उस जगह से चले जाना, लेफ्ट यानी चले जाना होता है, एंड और नेवर कम बैक यानी कभी नहीं वापस कभी नहीं आया, नेवर कम बैक मतलब वापस कभी नहीं आया। तो जमींदार को अपना हिस्सा तो मिला लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो उसके पूर्वज का था और पूर्वज ने उसको बेच दिया होगा या फिर कोई कुछ हुआ होगा, इसीलिए रमन तो जानता था उसको बचपन से, जो ये मेरा खेत है, ऐसे कोई कैसे कोई ले सकता है, कोई आके अपना शेयर मांग सकता है। तो रमन तो चालाक ही था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नमस्कार।